जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति का बहुत ही सरल व आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको संसार में जितने भी दान हैं उन सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब भी किसी भी व्यक्ति के बही खाते में पुण्य फल की राशि अधिक हो जाती है तो उसको सांसारिक सुख भोगने को मिलते हैं। और व्यक्ति सांसारिक सुख का कब भोग कर सकता है? जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतरीन हो, यानी उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग या दोष न हो और वो पैसे टके से संपन्न हो, तब उसको सांसारिक सुख भोगने को मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस उपाय से व्यक्ति के शरीर में कोई भी यदि रोग है, बाधा है, भूत प्रेत, किया कराए, टोना टुमका कुछ भी है तो वह भी जाता रहेगा। दूसरा, उसको पैसे टके से वह समृद्ध हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके यदि काम धंधे में किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई नज़र है, बाधा, दोष है, ग्रह दोष, पीड़ा, तो वह सब भी जाता रहेगा। तो इसके वजह से उसको सारे ही भौतिक सुख और संपन्नता बहुत ही आराम से भोगने को मिलेंगे, इसका वो भोग कर पाएगा। और इस उपाय से एक और फल की प्राप्ति होती है कि जो आप पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं उसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस उपाय को करता है वो पूरे संसार में भ्रमण करता है, यानी आपको देश विदेश की यात्राओं का भी फल प्राप्त होगा, वहाँ का भी आपको सुख प्राप्त होगा। और कोई भी व्यक्ति इसको बड़े ही आसानी से कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि यह उपाय में आपको करना क्या है। पहले तो आपके घर में एक तुलसी का गमला होना आवश्यक है। हर व्यक्ति के घर में हरी भरी तुलसी होना आवश्यक है। ऐसा होने से उस घर का सौभाग्य बढ़ता है, उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। आपको इस तुलसी का जो आपका गमला है इसमें आपको शालिग्राम ला करके रखना है। शालिग्राम में आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, क्योंकि वह स्वयंभू होता है। शालिग्राम में कई तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, शंख के, पद्म के, अलग अलग तरह के चिन्ह पाए जाते हैं। किसी किसी में गोल धारियाँ बनी होती हैं और कुछ बहुत ही जो कम मात्रा में मिलते हैं, ऐसे में पीली धारियाँ पाई जाती हैं। लेकिन किसी भी तरह का स्वयंभू शालिग्राम आप ला करके अपने तुलसी के गमले में रख लें। ऐसा करने से मैंने जो कहा, ऐसे सारे ही पुण्यों की आपको प्राप्ति होगी और ऐसे पुण्य की प्राप्ति से आपके सारे ही दुख जाते रहेंगे। अब आपको करना क्या है कि इस शालिग्राम में नित्य प्रति सवेरे आपको जल अर्पित करना है। जैसे ही आप इसमें जल अर्पित करते हैं, एक घी का दिया, 2 अगरबत्ती लगाते हैं, चंदन का तिलक करते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और वो सदा सदा के लिए आपके घर में वास करती हैं। ऐसा करने से आपकी जो कोई भी दरिद्रता थी, बीमारी थी, वो हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी और आपके घर में सुख, चैन, शांति का माहौल बन जाएगा और आप सारे ही भौतिक सुखों को बड़े ही आसानी से, बहुत ही आराम के साथ में भोग सकेंगे। तो बहुत आसान उपाय है, बहुत ही सात्विक उपाय है। खुद भी करें, औरों को भी बताएं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उस व्यक्ति के शरीर की सारी रोग दोग बीमारी जाती रहेगी और उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करेगी। वो पूरे संसार का भ्रमण करता हुआ भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।